न भव। खिलाना केवल मां जानती। धर्म सम्राट परम पूज्य श्री करपात्री जी के पास दो विद्यार्थी विद्यालय में गए और पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने गए थे। बाबा जी ने कहा बैठो बेटा, एक बात बताओ, भूख तो नहीं लगी? आए थे वेद पढ़ने, महात्मा ने पूछा भूख तो नहीं लगी? तो बालकों ने कहा गुरुजी मेरी माँ अभी जीवित है। ध्यान देना जरा, बड़ा प्यारा प्रश्न है। मेरी माँ भी जीवित है। महात्मा ने कहा बेटा मैं तुम्हारे माँ बाप का परिचय नहीं मांग रहा, मैं तो भूख की बात कर रहा हूँ, भूख तो नहीं लगी? अरे गुरुजी कहा ना मेरी माँ भी जीवित है। महात्मा ने कहा बेटा वेद पढ़ने में आए हो कक्षा में, मेहनत पड़ेगी, परिश्रम पड़ेगा, भूखे हो तो भोजन कर लो, फिर बैठो प्रसाद रसोई में। बालकों ने कहा गुरुजी मेरी माँ अभी जीवित है। महात्मा ने तीसरी बार कहा बेटा माँ बाप का परिचय नहीं, परिचय तुम्हारी भूख का मांगा जा रहा है, भूख तो नहीं लगी? बालकों ने तीसरी बार खींच करके कहा गुरुजी मैं कितनी बार बताऊं मेरी माँ अभी जीवित है। कहने का तात्पर्य इस बालक की माँ जीवित है, वो बालक घर से बाहर भूखा जा ही नहीं सकता। ये खिलाने का कार्य, खिलाना केवल माँ जानती है। हो जिस माता, इस बालक की रात के 2 बजे की गाड़ी हो, रेल हो बच्चे की, बेटे को कहीं प्रवास में जाना हो तो 1:30 बजे टिफिन तैयार हो जाता है रात के, पता नहीं कब सोई कब जगी, 1:30 बजे पूरी सब्जी बन जाता है। ये माँ की जिम्मेदारी है, खिलाना केवल माँ जानती है। वर्तमान में महाराज याद रखना, श्री हनुमान जी सीता ने मिशन करने लंका में गए तो सीता जी को परिचय दिया और कहा माता फल देख के भूख लगी है। सीता ने कहा हनुमान तुम उतनी दूर से कूदते भानते चलांगते चले आए, रास्ते में कहीं फल नहीं मिले, रास्ते में तुम्हें कोई खिलाने वाला नहीं मिला? हनुमान जी के आंख में आंसू भराया, माँ मैं कैसे बताऊं, हमको मिले तो बहुत लोग लेकिन सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं। संसार में सब खाने वाले मिलते हैं मेरे भाई, और खिलाने वाला कोई नहीं। सब खाने वाले मिलेंगे, याद रखना। संसार में बहुत लोग मिले, जिसने जिसने हमको महाराज मार्ग रोका सब खाने के लिए तैयार। हनुमान जी ने कहा जो जो मिला सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। खिलाना केवल माँ जानती। जैसे मैंने छलांग मारी संपाति आ गया, मैं खा जाऊं, आपकी कृपा से वहां से बचा। फिर हमको सुरसा आ गई मुंह फैला के, आज सुरन मोहि दीन आहारा, मैया आपकी कृपा से मैं वहां से बचा। और फिर जैसे मैंने छलांग मारी तो सिंघिनी सिंघिनी हमको पकड़ लिया। सिंघिनी ने पानी में रहती थी, निश्चर एक सिंधु माराई। और मैया फिर मैं आगे बढ़ा तो जैसे मैंने लंका के द्वार में प्रवेश करना था तो लंकनी मुंह फाड़ के आगे, ए बंदरे सावधान, मोर आहार जहां लगी चोर, मैं तो चोर को ही खाता हूं। हनुमान जी को बहुत क्रोध आया, अरे मूढ़ तो चोर को खाती है, झूठ कहती है तू। अगर तू चोर को खाती होती तो सबसे पहले राजा रावण को खा, जो इंटरनेशनल चोर है, जिसने हमारी माता सीता का हरण कर रखा है। वो सबसे बड़ा चोर, नौकरानी है चोर की, और हमसे कहती है चोर को खाता। हनुमान जी को बहुत क्रोध आया, लंकिनी के मस्तक पर हनुमान जी ने मुष्टिक का प्रहार कर दिया। लंकिनी का रक्त निकला, लंकिनी विरक्त हो गई। साधु का मुष्टिक भी मंगलकारी है, लंकिनी विरक्त हो गई। पहले कहती थी खा जाऊंगी, और जैसे खोपड़ी फूटी विकार निकल गया, सारी बुराई निकल गई, विरक्त लंकिनी, रक्त निकला, लंकिनी विरक्त हो गई। और कहती जाओ हनुमान जी जाओ जाओ, प्रविशी नगर की जय सब काजा, प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रसंग पर आइए, मैं निवेदन कर रहा था, हनुमान जी ने कहा मैया हमें मिले तो बहुत लोग, परंतु सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। संसार में खाने वाले देखते पर खिलाने वाला केवल माँ खिलाना जानती है। इसलिए यशोदा मैया मधानी जला रही है। सीता मैया क्या नौकर चाकरों की कमी नहीं है, दास दासियों की कमी नहीं है मैया के, लेकिन सीता अपने घर की रसोई का काम स्वयं करती थी। रजवाड़े की राजरानी महारानी अवधेश की पत्नी है, लेकिन ना निज अपने घर का काम, रसोई का काम अपने आप करती थी।
खिलाने का कार्य माता का प्रसंग पर आइए। मैया मथानी चला रही है और गीत गोविंद के गाते गाते सो कन्हैया ने आए के मथनिया पकड़ ली। मैया हमें थोड़ा माखन दे दो। लल्ला जरा देर रुक जाओ, अभी तुझको माखन मिलेगा, बिल्कुल ताजा ताजा निकलने वाला है, भूख लगी। भगवान ने कहा मैया अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें दूध ज्यादा अच्छा लगता है कि पूत ज्यादा अच्छा लगता है? अरे दारी के दूध दूध है, पूत पूत है, हमें तो पूत बहुत अच्छा लगता है। भगवान ने कहा मैया भूख लगी कि लल्ला रुक जाओ, अभी देती हूँ, माखन निकलने वाला। भगवान ने कहा तुम झूठ कहती हो पूत ज्यादा अच्छा लगता है, अब पूत भूखा बैठा है और तुम दूध दही के चक्कर में पड़ी हो। तुम्हें पूत नहीं दूध ज्यादा अच्छा लगता। अच्छा आज पक्का हो जाए तुम्हें पूत ज्यादा अच्छा लगता है कि दूध ज्यादा अच्छा लगता है। सामने आग पर दूध पक रहा था। भगवान ने कहा अग्नि देवता थोड़ा तेज हो जाओ। अग्नि में थोड़ा गति हुई, दूध में उबाल आने लगा। यशोदा मैया ने मथानी फेंक दी, दौड़ करके दूध ठीक करने चली गई। कन्हैया ने कहा पक्का हो गया, तुमको पूत नहीं दूध ज्यादा अच्छा लगता है। मैं तुमसे कहता हूँ माखन दे दो, तुमने मथानी नहीं छोड़ी और दूध में उबाल आया तो मथानी छोड़ दी, कल ले लो। शाम को सारे सखाए इकट्ठे का कल कहाँ जाना है? चोरी करने। भगवान ने कहा कल हमारे घर चलना है। रोज जब प्रस्ताव होता था तो ताली बजा करके उसका समर्थन होता था। अब आज किसी सखा की हिम्मत नहीं पड़ी कन्हैया के घर में और चोर के घर में चोरी करना। और ऐसा वैसा चोर है नहीं, इंटरनेशनल चोर है कन्हैया, विश्व विलोचन चोर। महाराज चोर के घर में चोरी करने की हिम्मत। भगवान ने सारे सखाओं को ले जाके अपने घर में खड़ा कर दिया, खूब माखन खवाया। लल्ला ने माखन खाया नहीं, उठाई मथनिया। मथनिया के नीचे वाला पल्ला था ना जिसमें दतुए होते वो निशान, उसको अलग कर दिया और डंडा के दो टुकड़े, एक के साथ में एक है साथ में, और शुरू हो गए कन्हैया खटखट खटखट, सारे माट मटकी सब चकनाचूर। सखा ने सारे सखाओं को माखन खवाया। कन्हैया ने मटकियां सब फोड़ डाली, मथनिया तोड़ डाली और सखाओं से कहा भाग जाओ ना मैया बहुत मारेगी। सखाओं को खवाए पिया के भगा दिया और कन्हैया बीच अंगना में दबा के नाक बैठ गए, समाधि लगाएगा। यशोदा गृहस्थी के काम करके आई, देखा दूध दही की मही में कीच मची है। अरे कन्हैया ये किसने किया? कन्हैया तो समाधि में बैठे। बोले मैया ने छोटी सी लठिया उठाई, लकुटिया छड़ी। अरे कन्हैया चटोरे तूने ये क्या किया? भगवान तो समाधि में। मैया को बहुत तकलीफ है, माखन की तकलीफ नहीं, माखन तो रोज होता था। लाला ने मटकियां फोड़ डाली, उसकी चिंता नहीं। मैया को तकलीफ मालूम काहे की है? जो कन्हैया ने मथनिया तोड़ डाली। तो मथनिया मालूम कहां से लाई थी? मैके से। मैके की मथनिया। मैके का नक्शा निराला होता है माताओं के पास। बहनों को मैके की ठसक, मायके से मजाल क्या मायके से? मायके से लाई। यशोदा की माता की माता, माता की माता, माता की माता, कई पीढ़ी पुरानी मथनिया थी, मैके से लाई थी। अब आजकल बहुएं मैके से लाया हुआ एक एक चम्मच संभाल करती, मैके से लाई मजाल क्या? मैके से किसी बहू का भाई एक बोरी आलू लेके चला जाए, एक बोरी आलू, मेरे मैके से आलू आया है। आपके यहाँ भले आलू की कोई कीमत ना हो, लेकिन मैके से अगर आलू चला गया, सारे मोहल्ले में 4-4 किलो आलू, देखो हमारे भैया आलू दे गए। मायके का नक्शा ही निराला है, माई का। और मैंने कल आपको किसी प्रसंग में कहा था बहनों ध्यान रखना, माई का तभी तक माई का है जब तक माई है। माई के रहते माई का, भौजाई अच्छी बात, भौजाई का भी प्रेम मिलता है, भाई का भी प्रेम मिलता है, लेकिन माई के रहते जो बात होती है, माई के रहते बिटिया माई के पहुंचा, जिस बिटिया का माँ बाप जीवित है और ठसक जाती है, ठसक से नक्शे से। और जब बाप माँ नहीं घर में है, जाती तो है लेकिन ठसक नहीं रहती। मेरे बाप, मेरे पिता, मेरा अधिकार, नक्शेबाजी से जाती है। भाई के रहते प्रेम में कोई कमी नहीं ना, उसके स्नेह में कोई कमी नहीं। स्वागत है, भौजाई भी आदर करेगी, भाई भी आदर करेगा, लेकिन बाप के रहते ये वाला कूलर हमें चाहिए, बेटी अभी ले जाओ, ये वाला बर्तन हमें चाहिए, बेटी अभी ले जाओ। लेकिन जब भाई भौजाई का शासन, तब तो चलते समय जो दे दिया सो ठीक है, प्रणाम कर लो, ये बड़ी बात है। माई के रहते माई का मैं निवेदन करूं, माई का बहुत अच्छी बात, तुम्हारा माई का पुष्ट हो, लेकिन याद रखना बहनों, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता। कभी कभी माई की चीज बड़ा गड़बड़ कर देती है, सावधान रहना। आप कहोगे पंडित जी कैसी बात करते हो? मायके की चीज कभी कभी बड़ा गड़बड़ कर देती है।
अयोध्या में मैके से आई थी मंथरा, केकई के मायके से आई थी, और ऐसा पुष्प होया कि राम जी के राज्य की जगह सरकार को वनवास जाना पड़ा। ये कभी कभी मैके चीज बड़ा गड़बड़ कर देती, इसलिए पति का भाई वो तुम्हारे मतलब का है, पति का सर्वस्व तुम्हारे काम का है। प्रसंग पर आइए, लल्ला ने मत धनिया तोड़ डाली, यशोदा को बहुत गुस्सा आई। ए कन्हैया, ये किसने किया है? भगवान ने कहा मैया हमने कछो ना करो, बोले किसने किया है? बोले मैया अपनी कजरी बिल्ली, तुमने बिल्ली पाली है। यशोदा ने कि बिल्ली ने हमारा आज तक कोई नुकसान नहीं किया, हमें तो लगता कजरे बिलौटा की सारी कार्यशाली है, बदमाशी। कन्हैया एक तूखल है एक ऊखल है, दोनों को इकट्ठा कर दे। ए लाला आज तुझे बांधूंगी। भगवान ने कहा मैया ले बांध ले। बड़े बड़े योगी तो लाला को बांध नहीं पाए, बड़े बड़े महात्मा तो बांध नहीं पाए। वेदों ने नेति नेति कह के प्रणाम कर लिया। ले मैया तुम ही चाहती तो बांध ले। मैया ने पकड़ा कन्हैया को और एक रसरी मंगाई, मेरे ठाकुर को बांधने का साहस किया। वारे परमात्मा, मेरे गोविंद को मैया बांधने की कोशिश करती है, पेट में रस्सी लपेटी, और जब गांठी लगने का नंबर आया तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अरे सखी दौड़ के दूसरे ले आओ। भगवान के मैया घर भर की मंगा ले लो, बांध लो। शेषो महेश सुरेश दिनेश गणेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहार तऊ पुनि पारन पावे। और ताहि अहिर की छोहरियां, छछियां भर छाछ नाच नचावे। ताहि अहिर की छोहरियां, छछियां भर छाछ पे नाच नचा। भगवान ने कहा मैया ले बांध लो। मैया घर भर की रस्सी लगती है, लला को बांधने का प्रयास करती। मेरे भैया, मेरे परमात्मा को सज्जनों कौन बांध सकता है? परमात्मा किसके सामर्थ्य से बांधा जाए? संसार की कोई रस्सी भगवान को बांधने में समर्थ नहीं है। परमात्मा को एक ही रस्सी बांध सकती है, वो रस्सी है प्रेम रस्सी। प्रेम बंधन में भगवान बांधे जाते हैं। किसी ने भगवान को बांध नहीं पाया, वेदों ने नेति नेति कह के प्रणाम किया। लला को तो भक्तों ने बांधा है, भावना की रस्सी से बांधा है। हर सुआ के पढ़ावन में, ध्यान रखना, सुआ के पढ़ावन में गणिका ने बांध लियो, और कुंजर ने बांध लियो।